एक लंबा गहरा सांस भरेंगे और सांस छोड़ते जाएंगे। गर्दन को राइट साइड पे लेते जाएंगे। फिर सांस भरेंगे, गर्दन को सामने की ओर लेंगे। फिर सांस छोड़ेंगे, गर्दन को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। फिर सांस भरेंगे, गर्दन को सामने की ओर ले आएंगे। फिर सांस छोड़ेंगे, गर्दन को राइट साइड पे ले जाएंगे। फिर गर्दन को सामने की ओर ले आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, गर्दन को लेफ्ट, थोड़ा तेज से करेंगे। सांस छोड़ेंगे, सामने, राइट साइड, सामने की ओर। अब सांस भरेंगे, गर्दन को नीचे की ओर लेके जाएंगे। सांस छोड़ेंगे, गर्दन को ऊपर की ओर, पीछे ले जाएंगे गर्दन को। फिर सांस भरेंगे, नीचे की ओर, कॉलर बोन से लगाने की कोशिश करेंगे। सांस छोड़ेंगे, गर्दन को पीछे। फिर सांस भरेंगे, नीचे। गर्दन को पीछे ले जाएंगे। अब क्लॉकवाइज घुमाएंगे गर्दन को। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पहले लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर से लगाने की कोशिश करेंगे। फिर गर्दन को नीचे की ओर लाएंगे। ये वार्म अप एक्सरसाइज है, आप इसको सर्वाइकल की भी समझ सकते हैं, बट ये स्टार्टिंग जो है वो गर्दन से करनी है। ठीक है, सांस इनहेल, गर्दन को पीछे, सांस छोड़ते जाएं नीचे की ओर, गर्दन को नीचे ले जाएं, कॉलर बोन से लगाएं। फिर सांस भरें, राइट कान को राइट शोल्डर से लगाएं। फिर पीछे की ओर एक बार और करेंगे। सांस छोड़ें, लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर से लगाएं। फिर सांस भरे, राइट कान को राइट शोल्डर से लगाएं। कान गर्दन जाएगी, कंधा ऊपर नहीं आएगा। पीछे ले जाके रोक लें गर्दन को। फिर एक बार लंबा गहरा सांस भरिए, एक्सहेल करेंगे और राइट कान को राइट शोल्डर से लगाएंगे। फिर नीचे की ओर, कॉलर बोन, एक्सहेल। फिर सांस इनहेल, लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर से लगाएंगे। फिर राइट कान को राइट शोल्डर से। फिर लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर से लगाने की कोशिश। इनहेल, स्लोली रिलैक्स। थोड़े से हाथों की मूवमेंट करेंगे। इनहेल, राइट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे। जो पाम्स हैं वो ऐसे रहेंगे, पाम्स ऐसे नहीं होंगे, पाम्स ऐसे ही रहेंगे बाहर की ओर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राइट हैंड को उठाइए, गो डाउन, एक्सहेल, फिर इनहेल। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, गलत मत करिएगा। सेम चीज लेफ्ट हैंड। एक मिनट, अंगूठे को अंदर करेंगे। ठीक है, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। अब एक बार क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आगे की ओर लेके, पीछे की ओर लेके जाएंगे। देखिए क्लॉकवाइज घुमाना है। क्लॉकवाइज विल बी लाइक दिस।
आगे की ओर, इनहेल, फिर हाथ को पीछे की ओर, एक्सहेल। एक बार और करें, एक्सहेल, फिर इनहेल, एक्सहेल। एक बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, इनहेल, एक्सहेल, फिर इनहेल, एक्सहेल। फिर लास्ट राउंड करेंगे। अभी राइट हैंड से ही कर रहे हैं हम, सेम चीज लेफ्ट हैंड से करेंगे। पहले आर्म्स को अप एंड डाउन, ठीक है, इनहेल ऊपर, एक्सहेल नीचे, फिर इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। फिर मुट्ठी बंद। और अब मुट्ठी बंद इसलिए की जाती है कि हम फोर्सफुली कर रहे हैं किसी की। प्राणायाम भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि प्राणायाम नहीं करेंगे, लेकिन कुछ शरीर को हिलाना, वार्म अप करना जरूरी है। ऐसे पहले भी कहा गया था। एक बार स्टार्ट करते हैं। अब क्लॉकवाइज घुमाइए। पहले इनहेल, एक्सहेल, फिर इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर इनहेल, मुझसे ही गलत हो गया। अब एक बार दोनों हाथों को ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, इनहेल में, एक्सहेल, ठीक है। बैठे बैठे करें, या जैसे आप खड़े होके कर सकते हैं तो खड़े होके करें। इनहेल, आंखें खोल के रखेंगे, इनहेल, अब इनके नाम है, वो आपको बताने से पैदा नहीं है। फिर कुछ खड़े होके करने वाले आसन है, हमें करने चाहिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, ऐसे अंगूठों को आगे की ओर और शरीर को ऐसे पीछे लेके जाएंगे, अपर पार्ट से, लोअर से नहीं, ठीक है। अपर पार्ट को पीछे ले जाएंगे। बाकी तो स्टैंडिंग आसन है, और बैठ करके वो थोड़े से डिफिकल्ट है। चलिए अब हम प्राणायाम करने जा रहे हैं। एक बार कपालभाति करेंगे, फिर हम अ, भस्त्रिका ही करेंगे, सीधा डायरेक्ट। सॉरी, पहले मुख धोती करेंगे, फिर हम नेक्स्ट करेंगे भस्त्रिका। बिल्कुल सीधा बैठे, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे, जहां पे हम बिंदी टीका लगाते हैं। हम मुंह द्वारा एक्सहेल करेंगे आवाज के, ठीक है, जोर से, ठीक है। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे और अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठे, मुंह द्वारा, मुंह, पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालें, आवाज के थ्रू। स्टार्ट। हा, 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 हाँ, 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 हाँ,
Slowly relax. सबसे हो पा रहा है? यस भाई, बताओ भाई। अतुल बोल रहा हूँ। आसन किया हाँ अतुल भाई, उसमें, हालांकि सांस लेना क्यों मुंह से छोड़ते हैं, बल्कि सांस देखो ऐसा लेना होता है, कब है उधर से? सांस लेना ही नहीं है, ऑटोमेटिकली लेगा शरीर, आपको खुद नहीं करना है, क्योंकि वी हैव टू एक्सेल फोर्सफुली। जो हमारे अंदर गंध है ना, कार्बन डाइऑक्साइड राइट राइट हमारी शरीर की दुश्मन है। जैसे म्यूकस हमारी बॉडी का दुश्मन है। राइट। म्यूकस क्या है, हमारा शरीर अपने आप बनाता है, उसको एक्सेल करना है, हमें बाहर निकालना है। जब हम जल नीति करते हैं तो हम म्यूकस पे ही ध्यान देते हैं। दूसरी चीज हो गई, हमारे शरीर में एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है, लेवल बढ़ जाता है, जिस वजह से शरीर में रोग पैदा होते हैं। जैसे मेरे समझ लो, अगर कंधे में दर्द है तो दैट मीन्स सम कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रबलिंग मी, बिकॉज अगर उसका लेवल बढ़ता है तो शरीर में प्रॉब्लम्स होती हैं, रोग आते हैं। हमें ऑक्सीजन इनटेक ऑटोमेटिकली शरीर लेगा फास्ट, उस पे ध्यान। अभी जैसे हम देखिए, अब हम जो सेकंड स्टेज करने जा रहे हैं उसमें हम बिल्कुल सीधा बैठेंगे, ठीक है, और हम मुंह को बंद रखेंगे। अब क्या है, जो वाइब्रेशंस जनरेट होगी उसका भी फायदा लेंगे हम, प्लस हम अपने नॉस्ट्रल से म्यूकस को बाहर निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे फोर्सफुली। जो सेकंड स्टेज है, फर्स्ट में हमने क्या किया, फोर्सफुली पेट से निकाला, आप समझ लीजिए एक तरह की ड्राई क्लीनिंग की है अपने स्टमक की। कुछ क्रियाएं हैं ना जिनमें हम जिसको सूत्र लीति बोलते हैं, नॉस्ट्रल्स में धागा डालते हैं और करते हैं, एक वॉमिट करके करते हैं, तो वो सारी चीजें भी इसी से की कि हमें अपना गट क्लीन रखना है। तो ये गट क्लीनिंग के लिए इससे बेस्ट चीज कुछ नहीं है, और वात में भी ये कारगर है, वात रोग में भी ये बहुत बेनिफिशियल है। सनलाइट ज्यादा ही हो गई है, आई कांट सी एनीवन। ठीक है सर, यस सर। ओके। मैं बताता रहूंगा बीच में आपको कि क्या इसका बेनिफिट है एंड व्हाट आर दी प्रिकॉशंस टू बी टेकन। यू डोंट हैव टू इनहेल, शरीर अपने आप करेगा, आपको नहीं करना। अब हम सेकंड स्टेज करेंगे मुख धोती की। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे लेके आएंगे, आंखें बंद कर सकते हैं और सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान दें। एक सांस लेना चाहें आप ले लीजिए, सीधा बैठे बिल्कुल, शोल्डर्स और हाथ मूव नहीं करने चाहिए, आप पकड़ सकते हैं शरीर को,
स्टार्ट करेंगे, वाइब्रेशंस जनरेट करनी है और आवाज के थ्रू एक्सहेल करना है दोनों नासिकाओं से। पेट और डायफ्राम की हेल्प लीजिए। स्टार्ट। हम्म 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 हम्म। स्लोली रिलैक्स। हम सेकंड स्टेज कंप्लीट कर चुके हैं मुख धोती की। अभी हम थर्ड स्टेज करेंगे। ये रिदमली करना है। इसमें एक बार हम मुंह से करेंगे हा, और दूसरी बार नासिकाओं से ठीक है। प्रेशर वही रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि हमारी स्टमक की जो मसल्स हैं वो थोड़ी थक जाती हैं। सो डोंट वरी कि मेरे हिसाब से अगर आप करेंगे धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी कि भाई मेरे से इतना नहीं हो पा रहा जितना। तो आप जब इसको कर लेंगे आपके पास एनर्जी वापस आएगी, वो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट। सीधा बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे। अब हम तीसरी स्टेज करने जा रहे हैं मुख धोती की। एक बार मुंह से हा, दूसरी बार नासिकाओं से ठीक है। अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। ठीक है, चलिए सीधा बैठे, ध्यान आज्ञा चक्र पे। स्टार्ट। हा हा हम्म 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 हा
हा हा हा हा हा हा हा हा हा Slowly relax. किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है इसके बारे में? चलिए अभी हम एक राउंड कपालभाति का करेंगे, ठीक है? 60 काउंट करेंगे सिर्फ, उससे ज्यादा नहीं। 1 सेकंड का गैप देके दूसरी, ठीक है? पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बस बाहर निकालें। सीधा बैठेंगे, एक लंबा गहरा सांस इनहेल कर लीजिए। अब पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालिए। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करिए। भाई कुंभक लगाइए। होल्ड करिए, पेट को थोड़ा सा दबाइए। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। होल्ड करिए, एक्सहेल एंड होल्ड। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे दोनों नासिकाओं से। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। स्लोली रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। आई नो आई एम डूइंग इट वेरी क्विक, बट आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली, अपनी समझ के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करिएगा। देखिए भस्त्रिका जो अभी हमने कपालभाति किया है, इसमें हमने अपने नॉस्ट्रल्स और अपने फ्रंटल पार्ट को क्लीन किया। अब हम फोर्सफुली करेंगे सारी चीजें। अब ये फोर्सफुली करने वाला प्राणायाम।
ठीक है, तभी हम जो हमारी नर्व्स को एक्टिवेट करना है, अपने शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स की और मसाज करनी है। ठीक है, आपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है, राइट से सांस को बाहर निकाल के फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करना है राइट से। ये भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं हम। स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। सांस को बाहर निकालिए, स्टार्ट। फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करिए, रिदमली। स्टार्ट। आराम आराम से इनहेल करिए राइट नोस्ट्रिल से, दोनों नोस्ट्रिल्स को बंद करिए, होल्ड। आराम आराम से लेफ्ट नोस्ट्रिल्स को सांस को बाहर निकालेंगे, राइट को बंद रखेंगे, होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। पहला राउंड हुआ है, अभी हम इसकी 2 राउंड और करेंगे। Let's- अब हम राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से सेम चीज करेंगे फोर्सफुली। एक बार सांस को बाहर निकालिए, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करिए। स्टार्ट करिए। आराम आराम से इनहेल करिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करिए, होल्ड। राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालिए, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली रिलैक्स। अब ये ड्यूल हो जाता है प्राणायाम, इसमें हमारा म्यूकस तो निकलता ही है, प्लस हमारी नर्व्स के लिए, वात रोग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो मेरा भी मेन पर्पस यही है कि अपनी क्लास लेने का, कि आप लोगों को आदत नहीं हटनी चाहिए क्लास करने की, योगा करने की, क्योंकि मुझे पता है अकेले बैठ के नहीं हो सकता, मुझसे भी नहीं होता। चलिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से एक लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से फोर्सफुली सांस को एक्सहेल करेंगे। आवाज आती है आ जाए, इनहेलिंग की आवाज आ जाए, एक्सहेलिंग की आ जाए। ठीक है, इसको स्टार्ट राइट से ही करना है, ध्यान रखिएगा। लेफ्ट को बंद करिए, राइट से इनहेल करिए, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। ये एक राउंड हुआ है, इसे 2 राउंड और करेंगे। स्टार्ट करें। स्लोली रिलैक्स। अगर ये सेशन क्लोज होता है, हम एक सेशन और करेंगे, जितनी भी देर में हम पूरे अपने प्राणायाम करके तब क्लोज करेंगे। अब हम भस्त्रिका की
फाइनल स्टेज करेंगे। आज वेरिएशन नहीं, कल वेरिएशंस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मुग्ध होती में बहुत एनर्जी लगती है। भस्त्रिका में अगेन यू विल गिव एनर्जी। अब आप रिदमली इनहेल एंड